गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अजीत कुमार। मैं आपको आज एनसीईआरटी का 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को इस तरह से पढ़ा सकूं कि आसानी से समझ में आए। आइए चलते हैं, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशियो। इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABC, जिसका एंगल B जो है वो राइट एंगल है। और ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो जिस एंगल के रूप में निकालना है उस एंगल के अनुसार उसका साइड चेंज हो जाता है। और इस ट्रायंगल में एंगल B जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल B और एंगल C जो है दो एक्यूट एंगल है। आइए सबसे पहले हम एंगल A के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालते हैं। और जब एंगल A के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालते हैं तो इसके सामने वाले भुजा को बोलते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल A, या इसको ऑपोजिट साइड, इसको O से इंडिकेट कर सकते हैं। और एंगल A के जो सतह वाले साइड है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। इसे A से इंडिकेट कर सकते हैं। और जो राइट एंगल है B, इसके सामने वाले जो साइड है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। इस भाग को बोलेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, एंड दैट इज हाइपोटेनियस। लेकिन यदि हम एंगल C के माध्यम से इसका रेशियो निकालेंगे तो इसके लिए फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा एंगल C, B एंड A। जब एंगल C के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो C के सामने का जो भुजा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑपोजिट साइड। BC हो जाएगा एडजेसेंट साइड। एंड ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। या इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये BC को बेस भी कहा जाता है, इसे B से इंडिकेट करते हैं। और AB जो परपेंडिकुलर पार्ट्स है, पेंडिकुलर, इसे P से इंडिकेट कर सकते हैं। और हाइपोटेनियस को H से इंडिकेट कर सकते हैं। तो दोनों फिगर में से चाहे तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर इस माध्यम से लिखेंगे तो BC को बेस, AB को परपेंडिकुलर या P, AC को हाइपोटेनियस। एंड इस फिगर के माध्यम से देखेंगे तो एंगल साइड AB को एडजेसेंट साइड, इसे A से इंडिकेट करेंगे। BC को ऑपोजिट साइड, इसको O से इंडिकेट करेंगे। और हाइपोटेनियस को H से इंडिकेट करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस फिगर के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो को निकालते हैं। मुख्यतः ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट।
एंगल ए को हम लोग थीटा मानते हुए, एंगल ए को थीटा मानते हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ऑपोजिट साइड इसको ओ से इंडिकेट कर सकते हैं, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इसे एच से इंडिकेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑपोजिट साइड मीन्स साइड बी सी एंड हाइपोटेनियस दैट मीन्स साइड ए सी। इसे इक्वेशन 1 से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट रेशियो है कोस थीटा। कोस थीटा जब निकालते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए आ जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ए बी बाई बी सी। इसे इक्वेशन 2 से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए सी दैट मीन्स हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। Hypotenuse that means AC and opposite side that means BC। इसे चाहे तो हम दूसरे प्रकार से अगर देखना चाहे तो परपेंडिकुलर के रूप में P, बेस के रूप में B और हाइपोटेनियस के रूप में H का उपयोग कर सकते हैं। इसे इक्वेशन 3 बोलेंगे, इसे इक्वेशन 4। इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस AC अपॉन एडजेसेंट साइड। Hypotenuse that means AC and adjacent side that means AB. That is equation 5. And tan theta equal to cot theta equal to adjacent side upon opposite side।
एडजेसेंट साइड हो जाएगा ए एंड ऑपोजिट साइड हो जाएगा ओ। एडजेसेंट साइड ए बी एंड ऑपोजिट साइड बी सी। इक्वेशन 6। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अगर दूसरे प्रकार से हम लोग पढ़ना चाहें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के रूप में, तो इस प्रकार भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इस कंडीशन में ए बी को इसको बेस बी से इंडिकेट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से इंडिकेट करते हैं और हाइपोटेनियस को एस से इंडिकेट करते हैं। तो आप देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है पी बाई एच, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। कोस थीटा देखते हैं तो कोस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है पी बाई बी, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए बी। से इक्वेशन 1 2 3। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है एच बाई पी, ए सी बाई बी सी। इसे इक्वेशन 4 के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। और सेक थीटा इक्वल टू हो जाता है एच बाई बी, दैट मीन्स ए सी एच बाई बी, ए सी अपॉन ए बी। और कोट थीटा इक्वल टू हो जाता है बी अपॉन पी, दैट मीन्स ए बी अपॉन बी सी। इसे इक्वेशन 5 मान लेते हैं और इक्वेशन इसे 6 मान लेते हैं। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उसका एक दूसरे से क्या रिलेशन है वो रिलेशन निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 और 4 का यूज करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 4, मतलब जो भी हम लोग रेशियो निकाले उसमें मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 और 4 को। इक्वेशन 1 में था साइन थीटा और इक्वेशन 4 पढ़े हम लोग कोसेक थीटा, जहाँ साइन थीटा इक्वल टू था बी सी अपॉन ए सी इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू था ए सी अपॉन बी सी। साइन थीटा opposite side and upon hypotenuse into cosec theta equal to hypotenuse upon opposite side। इस प्रकार देखते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू रिलेशन आ जाता है 1। इससे हम
एक रिलेशन दोनों में निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, समानुपाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन क्या है। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 and 5। इक्वेशन 2 and 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 था कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, एंड सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस ए सी अपॉन एडजेसेंट साइड ए बी। ए सी कट जाएगा 1 1। देयरफॉर कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ चाहे तो कोस और सेक में रिलेशन हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का रेसिप्रोकल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आगे आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसके आगे हम लोग रिलेशन निकालते हैं टेन थीटा एंड कॉट थीटा में। इसके लिए करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6, जहाँ आ जाता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स बी सी अपॉन एडजेसेंट साइड ए बी, एंड कोट थीटा इक्वल टू हो जाता है एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन ऑपोजिट साइड बी सी। इसके बाद पुनः हम रिलेशन देखते हैं टेन और कोट थीटा पे। तो टेन थीटा इक्वल टू इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा एंड कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। इस तरह से देख सकते हैं कि कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, समानुपाती है। इस प्रकार हम जितने भी त्रिकोणमिति में रेशियो है सबका एक दूसरे से रिलेशन देख लेते हैं। इसके बाद एक और रिलेशन देख लेते हैं टेन और कोट का साइन और कोस से कोई रिलेशन है क्या। टेन थीटा इक्वल टू होता है ऑपोजिट साइड बी सी अपॉन एडजेसेंट साइड ए बी।
अगर इसे डिनोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दोनों को AC से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है BC अपॉन AC एंड AB अपॉन AC। तो BC अपॉन AC ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसका इक्वेशन था? ये इक्वेशन था साइन थीटा का। एंड एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला था कोस थीटा। इस प्रकार एक और हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसके बाद एक और रिलेशन देखते हैं कोट के साथ साइन या कोस का रिलेशन। कोट थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड AB अपॉन ऑपोजिट साइड BC। अब AB अपॉन BC को इसे हम AC से डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स AB अपॉन AC एंड BC अपॉन AC। AB अपॉन AC ये फॉर्मूला होता है कोस थीटा का, एंड ऑपोजिट साइड अपॉन AC हाइपोटेनियस ये होता है साइन थीटा का। इसका कोट के साथ साइन और कोस का रिलेशन रहता है कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा एन अपॉन साइन थीटा। अब इसके बाद रेशियो के बाद अदर रिलेशन देखते हैं कोस साइन कोस टेन थीटा एंड कोसेक सेक एंड कोट थीटा में। इसके लिए हम पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स है ABC। तो पहले के क्लास में हम पाइथागोरस में ये पढ़ चुके हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसके LHS एंड RHS दोनों पार्ट्स को हम AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड AC स्क्वायर बोथ साइड, डिवाइड बाई AC स्क्वायर बोथ साइड। मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को हम AC से डिवाइड करेंगे। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। 1 इक्वल टू आ गया BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर एंड AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इसे इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब पहले हम लोग देख चुके हैं BC अपॉन AC, दैट मीन्स साइन थीटा स्क्वायर, AB अपॉन AC एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स कोस थीटा।
तो इसे हम इंडिकेट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब साइन और कोस के स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे हम अदर फॉर्मूला भी और निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन थीटा के रूप में लिखें, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार साइन थीटा कोस थीटा में एक रिलेशन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसी में एक और रिलेशन मेरा आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद एक और रिलेशन निकालते हैं हम लोग, कोसेक और कोसेक सेक कोट एंड टेन में। तो इसके लिए सबसे पहले डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर बोथ साइड। मतलब BC स्क्वायर से इसको हम डिवाइड करते हैं। AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, इसे हम AC अपॉन BC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर प्लस अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इंडिकेट कर सकते हैं। AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। AC अपॉन BC हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, दैट मीन्स कोट थीटा स्क्वायर। इसका ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक नया फॉर्मूला बन के आया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है उसे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन या फॉर्मूला, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हमें कोसेक का मान पता हो तो हम कोट का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम को पुनः लेते हैं और इसे
डिवाइड करते हैं ए बी स्क्वायर से। डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर बोथ साइड। ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। इसके आगे देखते हैं ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ ए सी क्या आ जाता है, ए सी हाइपोटेनियस एंड ए बी एडजेसेंट। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट इसे क्या से इंडिकेट करते हैं, सेक थीटा। बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी BC upon AB, that means tan theta स्क्वायर प्लस 1। इसे हम इंडिकेट कर सकते हैं इस प्रकार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और रिलेशन आ गया सेक और टेन पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसके इस प्रकार भी लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी से एक और रिलेशन रेडी हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस एंड टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार हम लोग देख लिए कि रेशियो में टोटल कितने इक्वेशन आते हैं और किस प्रकार इसे हम निकाल पाए हैं। अब हम लोगों ने जितने भी इक्वेशन देखे सबका समरी देख लेते हैं एक साथ। ऐसे मैं इसे आप लोगों को पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे ले सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू देखें 1 बाई कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। उसके बाद देखें हम लोग कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। इसके आगे देखें टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा एंड
कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। इसमें हम लोग क्या देखें कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, एंड टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट। इसमें फिर टेन का हम कोस और साइन और कोस के साथ एक लेसन देखे थे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा। इसके आगे हम लोग देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखें कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका नेक्स्ट लेसन हम लोग देख रहे थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसका एक और कोट के साथ अगर कोसेक का रिलेशन देखें तो ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट थीटा इक्वल टू है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला जो हम लोग स्टडी किए हैं वो था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन के साथ सेक का रिलेशन देखें तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार रेशियो में जितने भी फॉर्मूला है सबको मैंने बता दिया और इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आगे के चैप्टर पढ़ने में आप लोग को आसानी हो। इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं।
suppose ABC is a right angle triangle where B is right angle and sin A equal to 5/13. Find other trigonometric ratio. एग्जाम्पल में देखते हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां बी जो है वो राइट एंगल है। इसे हम फिगर रूप में ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी वेयर बी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड साइन ए इक्वल टू 5/30। इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन ए इक्वल टू 5/13। जब साइन ए यूज करते हैं, एंगल ए यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज ऑपोजिट साइड, दैट इज एडजेसेंट साइड एंड दैट इज हाइपोटेन्यूस। साइन ए इक्वल टू 5/13, दैट मीन्स BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, that means BC equal to 5K and AC equal to 13K, where K is a positive number. तो इसे हम ए बी निकालने के लिए पाइथागोरस इक्वेशन का यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जहाँ AC क्या है 13K, BC इक्वल टू है 5K स्क्वायर हो जाएगा एंड AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 169K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर एंड AB इक्वल टू √144K स्क्वायर। तो AB हम लोग का आ जाता है 12K। जब किसी भी एंगल का अगर हम तीनों साइड आसानी से प्राप्त हो जाता है तो बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमें ज्ञात हो गया AC इक्वल टू 13K, BC इक्वल टू 5K एंड AB इक्वल टू 12K। तो नेक्स्ट रेशियो हम निकालते हैं कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स AB अपॉन AC, 12K अपॉन 13K, दैट मीन्स
कोस थीटा इक्वल टू आ गया 12/13। नेक्स्ट निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू, सॉरी हम ए का यूज करेंगे। टेन ए इक्वल टू ऑपोजिट साइड बी सी अपॉन एडजेसेंट साइड ए बी। फाइव के अपॉन 12K, 5/12। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया, टेन ए इक्वल टू आ गया 5/12। इसके बाद निकालते हैं हम नेक्स्ट रेशियो कोसेक ए। कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड ए सी अपॉन बी सी। ए सी का मान हो जाएगा 13K, बी सी का मान हो जाएगा 5K। थर्टीन 13/5। दैट मीन्स कोसेक ए इक्वल टू 13/5। इसके बाद देखते हैं सेक ए। सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। दैट मीन्स ए सी अपॉन ए बी। ए सी इक्वल टू हो गया 13K एंड ए बी इक्वल टू 12K। दैट मीन्स 13/12। सेक ए इक्वल टू 13/12। अब सेक के बाद लास्ट रह गया कोट ए। कोट ए जब हम निकाल रहे हैं तो कोट ए इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। दैट मीन्स ए बी अपॉन बी सी। ए बी दैट मीन्स 12K एंड बी सी इक्वल टू 5K, 12/5। कोट ए इक्वल टू 12/5। इस प्रकार फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होने पे किसी भी क्वेश्चन पे यदि एक रेशियो दिया गया है तो उसके माध्यम से अदर बाकी जितने भी रेशियो हैं उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम फार्मूला समझने में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दूंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 8.1, उसके सभी क्वेश्चनों को मैं उसमें डील करूंगा। थैंक यू। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को दबा दें। थैंक यू।